हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहाँ हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और होपफुली आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपको पता हो कि जिस टॉपिक, कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता हो कि इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टॉपिक को याद कर लो, राइट। ताकि आगे जब अगर क्वेश्चन आए तो आप सोचते ना रह जाओ कि अरे यार, इसको तो पढ़ना था हमें लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं, जबकि हमें पता था कि इस से क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिर भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। चलिए, तो आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो इस टॉपिक पे वीडियो मुझे काफ़ी पहले बनाना था, बट टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो गई, कुछ चीज़ें आ गई थी बीच में जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन भी नहीं हो पा रही थी। तो ठीक है, अब आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, एंड आई थॉट दिस वॉज ग्रेट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो आज हम इस टॉपिक, सॉरी, इस टॉपिक बोलते बोलते आप समझोगे कि नहीं कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। तो चलिए डिस्क्लोज कर ही देते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट। कई बार आपने आप मॉक देते होंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये लाइन मेरा फेवरेट लाइन हो गया कि आप मॉक देते होंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हाँ, ये सही बात है कि जो भी लोग मॉक देते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यस, आप मॉक देते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी हैं और जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वो लोग सॉरी, वो कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आज हम लोग वही चीज़ जो है वो कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले 3 स्टेट के बारे में देखेंगे। हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे ताकि एक ही बार में बंडल ना बन जाए, ठीक है, बहुत सारा कि इतना कुछ याद करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले 3 याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में याद करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे झारखंड के जो भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में हम लोग सबसे पहले याद करेंगे। तो दोस्तों, झारखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, राइट। झारखंड का हो गया, गुजरात और बिहार, इन तीनों के बारे में आप तो बस ऐसे पढ़ते पढ़ते याद कर लोगे आप। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, झारखंड का देखो, पहले तो झारखंड में कितने, 3 हैं, ठीक है, 3 है, राइट। जैसे कि एक तो है पलामू, और एक हजारीबाग, और एक कौन सा, दालमा है, राइट। तो पलामू और हजारीबाग तो खैर नाम से ही क्लियर है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि ये पलामू और हजारीबाग कहाँ पड़ता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो पलामू है और हजारीबाग है ये सब झारखंड में ही आता है। तो इससे आपको तुरंत गेस हो जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद आपको एक याद करना होगा, इसमें दालमा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में आपको याद करना होगा कि एक दालमा है वहाँ पे, ठीक है। बिहार में तो एक ही है, कैमूर, राइट। बिहार में एक ही है, कैमूर है, नेशनल पार्क जो है बिहार में है। और अगर गुजरात की हम लोग बात करें तो गुजरात में आप नल है, और नल वन्य जीव अभ्यारण्य है, और गिर है, ठीक है, नल और गिर। तो आप गुजरात को ना ऐसे याद कर लो कि गुजरात में नल सरोवर अभ्यारण्य है, तो नल से पानी जो है वो गिरता रहता है, ठीक है। नल से पानी गिरता है कहाँ, गुजरात में, ठीक है। नल से पानी गिरता है गुजरात में, तो नल और गिर ये कहाँ है, गुजरात में है। झारखंड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखो, झारखंड, बिहार और गुजरात, ये तीनों के बारे में हमने देखा। झारखंड में क्या है भाई, झारखंड में 3 है, ठीक है, कितने, 3 है झारखंड में। तो एक तो है वहाँ पे क्या, पलामू, और एक हजारीबाग, और तीसरा क्या है, दालमा। पलामू, हजारीबाग और दालमा, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों है झारखंड में। उसके बाद हमने क्या बात किया, हमने बात किया बिहार का, कि बिहार में कौन सा है। तो बिहार में एक ही है बस, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, बस एक ही तो है बिहार में, कैमूर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में है
दो है, एक नल है और गिर है, जिसको मैंने क्या बताया आपको कि आपको याद रखना है कि गुजरात में जो है नल से पानी गिरता रहता है, तो आप ऐसे याद करो। तो ये हो गया, आपको 3 स्टेट जो है वो कवर हो गया बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की और तमिलनाडु की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, हमने अभी बिहार, झारखंड और गुजरात के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हाँ, हम लोग यहाँ पे बस वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आप अगर सर्च कर लो ना, गूगल करोगे कि नेशनल पार्क ऑफ यूपी एंड ऐसे करके, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा, आपको बहुत सारे रोज़ मिल जाएंगे कि हाँ ये भी है, वो भी है, दिस दैट। बट वो सब बहुत कुछ याद करने का फ़ायदा है नहीं, याद हम लोग वही करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर ध्यान लगाओ और कुछ आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो उत्तराखंड में कौन सा है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा और चंद्रप्रभा। और वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क, तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तमिलनाडु में है वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई। ठीक है, तमिलनाडु में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तो है इंदिरा गांधी, एक है वेदांतगल और तीसरा क्या है, तीसरा है मुदुमलाई, मुदुमलाई। ठीक है, तो ये 3 है। चलिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिहार का क्या बताया था मैंने, बिहार का बताया था कि कैमूर है वहाँ पे, बिहार का कैमूर नेशनल पार्क। उसके बाद झारखंड में हम लोग 3 देखे थे। झारखंड में कौन कौन सा देखा था भाई, झारखंड में हमने देखा था पलामू, हजारीबाग और दालमा। ठीक है, झारखंड में पलामू, हजारीबाग और दालमा, बिहार में कैमूर, और गुजरात में हमने देखा था नल से पानी गिरता रहता है, कहाँ, गुजरात में। तो नल और गिर कहाँ था, गुजरात में था। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ भाई, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और दुधवा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा है, वेदांतगल है, मुदुमलाई है और कौन सा है, इंदिरा गांधी। वेदांतगल, मुदुमलाई और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये हमने 6 स्टेट्स को कर लिया कवर अप कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद हम आगे के 3 देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राइट, कर्नाटक में है 5 वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, एक तो है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा हो गया बांदीपुर, चौथा हो गया सोमेश्वर और पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा हो गया नागरहोल। तो 5 वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे, कर्नाटक में। फिर से बोलो कौन कौन सा है, भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर और नागरहोल। भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर और नागरहोल, ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, कर्नाटक में है। ठीक है, बिहार से चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, आप बोलते चलो हाँ मेरे साथ, ताकि आपको क्या हो कि आपको भी रिवाइज होता चले। चलो फिर से बोलो, बिहार में कौन सा है, कैमूर। झारखंड में कौन सा है, 3 था ना झारखंड में, कौन कौन सा है झारखंड में, हजारीबाग, पलामू और दालमा। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था, गुजरात। गुजरात में क्या था, नल से पानी गिरता रहता है, नल और गिर, ये दोनों कहाँ था, गुजरात में था। उसके बाद हमने क्या देखा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा हुआ, कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद क्या बात की हमने हमने बात किया उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा है और दुधवा है। ठीक है, चंद्रप्रभा और दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर हमने बात की किसकी, तेलंगाना की। तेलंगाना में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, तेलंगाना में है वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई। वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कर्नाटक की बात की हमने, कर्नाटक में कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं भाई कर्नाटक में, एक तो भद्रा, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर उसके बाद तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा था बांदीपुर, चौथा था सोमेश्वर और पांचवा क्या था, पांचवा था नागरहोल। तो ये हमने बात कर लिया कर्नाटक के बारे में। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कुछ और स्टेट्स के बारे में। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की, कि तेलंगाना में कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। तो चलिए, वहाँ पे दो वन्य जीव अभयारण्य है तेलंगाना में। कौन कौन से भाई? पाखाल और कावला। तेलंगाना में दो वन्यजीव अभयारण्य है, पाखाल है और कावला है। ठीक है, पाखाल और कावला। असम की बात करें तो असम में क्या है? मानस है और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में मानस और काजीरंगा। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सा है? तीन है। एक तो घाना है, एक घाना नेशनल पार्क है, और दूसरा है रणथंबोर, और तीसरा है कुंभलगढ़। घाना, रणथंबोर और कुंभलगढ़, ये तीनों कहाँ है? राजस्थान में। फिर से एक बार आप लोग देख लो। हम बात कर रहे थे किसकी? तेलंगाना की, कि तेलंगाना में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, तो तेलंगाना में है दो, पाखाल और कावला। पाखाल और कावला कहाँ है? तेलंगाना में है। असम की हम लोग बात करें तो असम में कौन कौन सा है? काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस कहाँ पर है? आसाम में है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सा है भाई? रणथंभौर, कुंभलगढ़ और घाना। रणथंभौर, कुंभलगढ़ और घाना, ये तीनों कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग आगे दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कौन सा है? पेंच, तंसा और बोरीवली। पेंच, तंसा और बोरीवली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। हालांकि बोरीवली के तो नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, आपने सुना भी होगा कई बार। ठीक है, कि बोरीवली कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो पेंच, तंसा और बोरीवली, ये दोनों कहाँ, ये तीनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र के वन्यजीव अभयारण्य है, पेंच, तंसा और बोरीवली। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल और चिल्का। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। चिल्का झील के बारे में भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग झील के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने चिल्का झील की बात की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लेना। उसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट झील है ना भारत के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चिल्का झील जो खारे पानी की झील है, उसके बारे में भी हमने बताया था कि वो ओडिशा में है। तो आप वैसे ही याद रखो कि चिल्का जो वन्यजीव अभयारण्य है वो भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। और सिमलीपाल, सिमलीपाल भी कहाँ पे है दोस्तों? सिमलीपाल भी ओडिशा में ही है। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें हम लोग फ्रेंड्स की, पंजाब का में जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अबोहर। पंजाब में जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है अबोहर। एक बार फिर से आप लोग देख लो। महाराष्ट्र में जो अभयारण्य है, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? पेंच है, तंसा है और बोरीवली है। पेंच, तंसा और बोरीवली है महाराष्ट्र में। पंजाब में है अबोहर। और ओडिशा में कौन सा है? सिमलीपाल और चिल्का। सिमलीपाल और चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मिजोरम की बात करें दोस्तों, मिजोरम में अभी जोरम मेगा फूड पार्क भी बना है मिजोरम में। आप अगर करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि जोरम मेगा फूड पार्क भी कहाँ बना है? मिजोरम में बना है। ठीक है, चलो मिजोरम में सिर्फ एक ही वन्यजीव अभयारण्य है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डाम्फा। ठीक है, डाम्फा नाम है उसका, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मिजोरम में। उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बात करते हैं केरल की। ठीक है, कि केरल में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो पेरियार, ठीक है, पेरियार है, पेराम्बीकुलम है। ठीक है, पेरियार और पेराम्बीकुलम, ये जो है दो केरल में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिजोरम का क्या देखा हमने? मिजोरम में कौन सा है? डाम्फा। और केरल का कौन सा है? पराम्बीकुलम और पेरियार। प्रदेश की बात करें अगर हम लोग अब, तो मध्य प्रदेश में तीन है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा है भाई? बांधवगढ़, कान्हा और पंचमढ़ी। ओके, बांधवगढ़, कान्हा और पंचमढ़ी, ये तीनों क्या है? ये तीनों मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य है जो कि एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये सब। राइट, उसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बिहार में सबसे पहले, बिहार में कौन कौन सा था? बहुत हमने देख लिया, अब एक बार रिवीजन कर लो। बिहार में क्या पढ़ा था हमने? बिहार में हमने देखा था कैमूर, एक ही था। झारखंड में क्या था? तीन था, हजारीबाग, पलामू और दालमा। उसके बाद हमने देखा गुजरात में, गुजरात में कौन सा था? नल और गिर। ठीक है, गुजरात में नल और गिर था। उसके बाद हमने देखा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा था? वेदांतगल था। ओके, इंदिरा गांधी था और मुदुमुलै था। वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मुदुमुलै जो था वो तमिलनाडु में था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कॉर्बेट।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस वहाँ पे चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमने क्या बात की थी दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी कर्नाटक की, कि कर्नाटक में कौन कौन सा है। तो कर्नाटक में थे 5, ठीक है। कौन कौन सा था, एक तो था भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा हो गया बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा क्या हो गया नागरहोल, और पांचवा हो गया सोमेश्वर। ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ के थे, ये 5 थे कर्नाटक के, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में फिर हमने देखा था, तेलंगाना में कितने थे, तेलंगाना में 2 थे, एक तो था पाखाल और दूसरा था कावला। पाखाल और कावला कहाँ पे था, तेलंगाना पे था। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल और चिल्का। उड़ीसा में कौन कौन सा, सिमलीपाल और चिल्का। फिर महाराष्ट्र की बात कीजिए आप, महाराष्ट्र में क्या था, पेंच था, तंसा था और बोरीवली। महाराष्ट्र में कौन कौन सा, पेंच, तंसा और बोरीवली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पंजाब के बारे में देखा था। पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ था, वो था पंजाब में, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करने वाले थे जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जम्मू कश्मीर, अच्छा हाँ, हमने मध्य प्रदेश के बारे में भी देखा था ना। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश में है कान्हा, पंचमढ़ी और बांधवगढ़। कौन कौन सा, कान्हा, पंचमढ़ी और बांधवगढ़, ठीक है। चलो उसके बाद हम अब क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से हैं, किश्तवाड़, डाचीगाम और किश्तवाड़, ठीक है। डाचीगाम और किश्तवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद अब फ्रेंड्स कुछ स्टेट्स हैं जिनके एक एक नेशनल पार्क है। जैसे अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, पखुई है नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश बताइए, वो हिम के आंचल में, मतलब पर्वतों में, पहाड़ों में, बर्फ में रहने के बावजूद भी वो रोते रहते हैं, तो रोहिला, ठीक है। रोहिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है रोहिला, ठीक है। उसके बाद सुल्तान तो एक मूवी भी थी, है ना, जहाँ पे हरियाणा का पूरा सीन दिखाया गया था। तो हरियाणा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कहाँ पर है, सुल्तानपुर जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा में सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में ही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखें गोवा में क्या है, भगवान महावीर उद्यान, वो गोवा में है। भगवान महावीर कहाँ पर है, गोवा में। भगवान महावीर उद्यान जो है वो गोवा में है। उसके बाद किबूल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, किबूल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मणिपुर में। अब मणि को कोई मना थोड़ी करेगा, सबको कबूल ही है मणि तो मणिपुर में क्या है, किबूल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मणिपुर में है। एंड ये सुंदरवन, कैसे भूल सकते हैं हम लोग सुंदरवन को, बचपन में आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी होगी तो सुंदरवन का जिक्र उसमें बहुत ज़्यादा आया करता था, चंपक, बालहंस वगैरह में। तो उसमें सुंदरवन का जिक्र हुआ करता था। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, राइट, ठीक है। फिर इतना ही था, जितना भी अभ्यारण्य है जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारा यहाँ पे क्या है शेयर कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प मिला होगा इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट टाइम आप शायद भूल गए थे, बट इस बार आप नहीं भूलेंगे, हाँ, इस बार आप भूलना मत, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड येस, आपको जीके का कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं, जीके के किसी टॉपिक पर वीडियो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको भी आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको अब नेक्स्ट जीके के किस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल चाहिए, राइट। तो मैं उसको ज़रूर नोटिस करूँगी। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ इसमें मुझे ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ गलत है या कुछ और प्लस होना चाहिए था, तो आप इसको ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा उसको सुधार करने में। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आप शेयर करोगे, मुझे बताओगे, ऑनेस्ट रिव्यू दोगे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, कल मिलते हैं हम लोग एक अच्छे से दमदार वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। टिल देन, गुड नाइट, टाटा, सी यू।